किसी को गुमराह करना बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा अन्याय है। ठीक उसी तरह किसी की जानकारी किसी और को देकर उसे समस्या में डालना, ये भी बहुत बड़ा पाप है। और ये सब बातें मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि एक हफ्तों में ऐसा कुछ संयोग बनेगा जहाँ तुमसे ठीक इसी तरह के कार्य करने को तुम्हारे बहुत प्रिय लोग तुम्हें सलाह देंगे। उस समय ना कौन प्रिय है, कौन मेरा शुभ चिंतक है, ये सब नहीं सोचना। उस वक्त बस ये सोचना कि मेरे साईं को क्या पसंद आएगा, मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे साईं खुश रहेंगे। बस ये सोचकर कोई भी काम करना। एक बात कहूँ मैं तुमसे, थोड़ा घर पर हल्का खाना बनाओ और कोशिश करो कि सभी लोग 2 वक्त तो घर में तुम्हारी नज़र के सामने खा ले। क्योंकि तुम जो डब्बे बना कर देते हो ना सभी को, तुम्हें लगता है कि सब खा लिए हैं, पर ये तुम्हारी गलत फहमी है। कभी वो डब्बा पटा जाता है, कभी वो डब्बा वापस आकर कचरे में फेंका जाता है और वो तुम्हें पता नहीं चलता। और ये कोई जानबूझकर नहीं कर रहा है। बात यह है कि एक बार बाहर जाने के बाद समय नहीं मिलता है कि कोई खा भी पाए, ऐसी स्थिति है। तो किसी व्यक्ति विशेष का गलती नहीं है, तुम्हारे घर के किसी सदस्य ने जानबूझकर तुम्हारे मेहनत को नकारा हो तो ऐसी कोई बात नहीं है। पर समय का अभाव है। 2 वक्त अपने सामने अच्छे से खिलवा दो ताकि कोई बीमार ना पड़े। बाकी फिर डब्बा खाएं या किसी को खिलाएं, उससे कोई चिंता वाली बात नहीं है। अपना घर लेने से पहले आस-पास भी देख लेना। तुम्हें घर अगर बाहर बाज़ार के दाम से बहुत ज़्यादा सस्ते में प्राप्त हो रहा है तो ज़रूर कोई बात तो होगी। यूं ही तो ये सब नहीं हो रहा है ना। तो इसके बारे में भी सोचना कि ऐसा क्या है, क्यों तुम्हें कम में प्राप्त हो रहा है। क्या वहाँ अत्यधिक प्रदूषण है, या फिर कोई और लड़ाई झगड़े का माहौल है, या फिर वहाँ रहने के बाद अलग से कुछ खर्च होंगे जो बाकी जगह नहीं होते। कोई ना कोई बात तो है जो तुम्हें पता करना चाहिए। हड़बड़ाकर ऐसे घर गृहस्थी लेने के बारे में तुरंत नहीं सोचना चाहिए। और एक बात समझो, इंसान की कमाई ना धीरे धीरे होती है। पहले पूरे परिवार को खुश रखने के बारे में मत सोचो। पहले ये सोचो कि ज़रूरतें पूरी हो पाए। पहले ज़रूरत पर ध्यान दो, फिर धीरे धीरे करके शौक़ पर, बचत पर, इन सब पर भी ध्यान देते जाओगे और सब हो जाएगा। पहले ही दिन ये सब नहीं होता, पर हाँ, पहले शुरुआत होती है, फिर सब हो जाता है। तो पहले ज़रूरतें पूरी करो, जो आवश्यकता है। अपने स्वास्थ्य पर जो भी खर्च करना है, फल सब्ज़ी खरीदने में, खाने में, घर की रोटी खाने में, बाहर व्यायाम करने जाने में, इन सब में जो खर्च करना है वो करो। वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। लेकिन उसके अलावा और कहीं पर कुछ भी खर्च करने से पहले अब से सोचना। बहुत मीठा या फिर जो शरीर को ख़राब करे ऐसा व्यंजन खाने से बचना, और घर पर लाना भी मत। ये भी चीज़ समझना। देखो, अधिकांश लोग जो मित्रता करते हैं ना, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तुमसे भी लोगों ने मित्रता की है तो कोई ना कोई कारण है, कोई ना कोई वजह है, तभी की है, वरना नहीं करते। तो तुम्हें ये बात समझना चाहिए। मित्रता है, प्रेम है, सब कुछ ठीक है, लेकिन एक समय पर ना कुछ मतलब भी नज़र आएगा तुम्हें, और उससे घबराना या बुरा एहसास नहीं करना है। क्योंकि एक समय के बाद तुम मित्र की श्रेणी में आओगे, परिवार की श्रेणी में नहीं, ये भी सत्य है। तो कुछ ना कुछ मतलब तुमसे विशेष होगा जो परिवार वालों से नहीं होगा। और ये बहुत आम सी बात है, इस पर बुरा मत मानना। तुम जिससे प्रेम करते हो, जिन लोगों से, जिन साईं भक्तों से तुम मिलना चाहते हो ना, उनसे तुम्हारा मिलना जुलना शिरडी में तो नहीं होगा, लेकिन आते जाते किसी लंबे सफ़र में कुछ देर के लिए मुलाकात ज़रूर हो जाएगी। कोई तोहफे का लेन देन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, बस सरलता से प्रेम भरे वार्तालाप होगा। जैसा मैं चाहता हूँ ठीक वैसा होगा। तो थोड़ा इंतज़ार करो और मेरी करिश्मा को देखते जाओ, सब बहुत अच्छा होगा। और सुनो, आज कॉफ़ी बनाना मेरे लिए, मुझे चाय नहीं पीना है, कॉफ़ी चाहिए मुझे। और वो कॉफ़ी का कप कोई विशेष मेहमान तुम्हारे घर आ रहा है उसे दे देना, वो उसके लिए है।